तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा है, इसका आंसर बहुत छोटा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, 18 मिनट में सोनिया उसका चक्कर लगा लेती है और 12 मिनट में रवि। कम से कम कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसके लिए हमें इसका निकालना होगा लासागु। तो यहाँ पर हम 18 व 12 का लासा ज्ञात करेंगे। पहले हम 18 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 ने 18, 3 का 9, 3 का 3, 12 के हो गए। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 का 3। लिख लेते हैं 18 गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 के 2 गुणे 2 गुणे। अब एलसीएम वो भी किसका 18 12 क्या होगा 2। इसमें एक बार, इसमें 2 बार, हम 2 बार लिखेंगे, ज़्यादा खाते हैं कि यहाँ पे 3 2 बार है, 1 बार है, 2 बार लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 या 12 या 36 आंसर हो गया, लिख देंगे हम। अतः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ कितने की जगह 18 लिखते हैं, 18 मिनट 36 मिनट लिख देते हैं। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये था हमारा 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.3 का शुरू करेंगे। ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में इसके क्वेश्चन समझाए थे, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। हम यहाँ सिद्ध करेंगे इसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सबसे पहले वीडियो में हम इस प्रकार से सिद्ध कर चुके हैं। वैसा ये क्वेश्चन है, इसे हम विरोधोक्त विधि से हल करेंगे, यानी अपने कथन को गलत सिद्ध करेंगे। जो मानेंगे विरोधोक्त विधि से इसे हम हल करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या करेंगे, मान लिया हमने, माना √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिया परिमेय संख्या है। हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब √5 a/b के बराबर होगा, यानी a/b हमें पता है परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां a तथा b सह अभाज्य हैं,
सहअभाज्य हैं तथा b बराबर नहीं है 0। सहअभाज्य क्या होता है कि जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त, यानी ये दोनों एक के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटेंगी, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं होगा, वो संख्या कहलाती है हमारी सहअभाज्य। तो यानी इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए कि दो से ये भी कट रही, दो से ये भी कट रही। अगर ये कट जाएंगी तो ये परिमेय नहीं रहेगी, और बस इसी से हमें सिद्ध करना है। और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर b बराबर 0 हो जाएगा तो ये परिभाषित ही नहीं रहेगा। तो √5 बराबर a/b, तो b इधर आएगा, क्या हो गया √5b बराबर a। अब इसका कर देंगे हम वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5b² बराबर a², यानी a² का एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये 5 से कट रहा है। 5b² के बराबर है, यानी कि 5 गुणा अगर कोई भी संख्या यहाँ पे है बराबर इसके, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड 5 है। a² का एक गुणनखंड, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, एक गुणनखंड 5 है। अतः a का भी, ये समझा चुके हम पहले, a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। a² वर्ग अगर 5 से कट रहा है तो संख्या भी 5 से कटेगी। ये इतना पूरा हम एक कथन a मान लेते हैं इसे, ये हमारा कथन a है, ये कैपिटल A, ठीक है। a का भी एक गुणनखंड 5 है, तो हम ये मान सकते हैं a बराबर 5k, यहाँ पे जहाँ k एक पूर्णांक है, हमने मान लिया। a का अगर एक गुणनखंड 5 होगा तो a बराबर 5k होगा। यहाँ भी हम पुनः वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करने पर a² बराबर 25k²। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 5b² बराबर a² की जगह a² का मान है 25k², ये हम रख देते हैं 25k²। 5 से 25 कट जाए बचा 25, तो b² बराबर हो गया 5k²। यहाँ पे भी देखो b² का एक गुणनखंड 5 है, b² का एक गुणनखंड 5 है। अतः b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये हमारा है कथन b। अब कथन a और कथन b देखते हैं। a का भी एक गुणनखंड 5 है और b का भी एक गुणनखंड 5 है, जबकि कहा क्या था कि सहअभाज्य होना चाहिए, कोई भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, जबकि 5। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए √5 भी a/b जब परिमेय नहीं है तो √5 भी परिमेय नहीं होगी, क्योंकि a/b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल गया है, जो सहअभाज्य नहीं है, यानी हमारे जो हमने माना है उसका विपरीत है।
तो a अपॉन b बराबर माना था हमने √5, इसलिए √5 भी परिमेय नहीं है। जो √5 परिमेय नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस ये हमें सिद्ध करना था। इसको √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 प्रश्न हैं, इसके आज तीनों प्रश्न करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर। इसे हल करेंगे, यहाँ भी मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य हैं तथा b बराबर नहीं है 0। ये है 3 को पहले उधर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 2 √5 बराबर a/b - 3। 2 √5 बराबर पूरे का एलसीएम b ले लें तो यहाँ हो जाएगा a - 3b, ये 3/1 होगा। तो √5 बराबर हो गया a - 3b/2b। जो अभी हम सिद्ध कर चुके थे उससे सिद्ध हो गया, क्योंकि √5 अभी हमने सिद्ध किया था अपरिमेय संख्या है और √5 के बराबर ये है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ a/b एक परिमेय संख्या है। तब a - 3b/2b भी परिमेय होगी। जब a/b परिमेय है तो a - 3b/2b भी परिमेय होगी, जो कि √5 के बराबर है तथा √5 परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे एक लाइन लिखना, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। अगर √5 वाले में नहीं लिख दिया तो उसमें लिख लेना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये पहले माना था, ये अपॉन b के बराबर होगा। तो 3 + 2 √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
लास्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क में करना है। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट 1/√2, सेकेंड 7√5 और थर्ड है 6+√2। इसी प्रकार से इन्हें भी सिद्ध करना है। ये होमवर्क में आप सिद्ध करेंगे।